शौहर बीमार हो जाए तो उसकी बीवी जो है उसका पता चल जाता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। ऐसे वक्त में तब्दील नहीं किया जाता बल्कि साथ निभाया जाता है। लोग ऐसे वक्त के अंदर तब्दील कर देते हैं अपना जीवन साथी, जब वो बीमार होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तब्दीली कर देते हैं। तब्दीली नहीं बल्कि साथ निभाने का वादा किया जाता है। ये एक वीडियो मेरे सामने टिकटॉक पर आई जिसके हवाले से मैंने सोचा ज़रा यूट्यूब पे चेक तो करूँ इब्राहिम शेखा की डेथ और लव स्टोरी वगैरह जो भी था। तो अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या सीन है। एक तो ये कि ये मर चुका, दूसरा ये कि ये अस्पताल में होने के बावजूद मर गया, तीसरा ये कि डॉक्टरों को ये बीमारी समझ में ही नहीं आई होगी और वो बचा भी नहीं सके। तो इसका क्या सोल्यूशन था या नहीं था वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले वीडियो सुनो कि ये क्या कह रहे हैं यूट्यूब पर। नाजरीन, ये है इब्राहिम शीका, एक अजीम फुटबॉलर, एक बहादुर खिलाड़ी जो ग्राउंड में हमेशा जीत के लिए लड़ता रहा, लेकिन जिंदगी के मैदान में वो ऐसी बीमारी से टकरा गया जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को ही तोड़ डाला। नाजरीन, आपको बताता चलूं, इलाज की उम्मीदों, दुआओं और बेशुमार जिदोजहद के बावजूद वो जिंदगी की बाजी हार गया। मगर इस सारे कुर्ब, इस सारी अजियतनाक मरहले में उसकी बीवी ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब अस्पताल के अंधेरों ने उसके ख्वाबों को निगल लिया, जब मौत के साए करीब आ गए, तब भी वो उसके पास बैठी रही, उसका हाथ थामे रही, उसके आंसू पूछती रही। आज इब्राहिम शीका इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी बीवी के दिल पर जो जख्म लगे हैं वो कभी भी नहीं भर सकते। वो औरत जो हर लम्हा उम्मीद की शम्मा जलाए खड़ी रही, आज गमों से चूर टूटे दिल के साथ अपने हम सफर की जुदाई सह रही है। इब्राहिम शीका की जिदोजहद, उसकी बीवी की वफा, ये दुख भरी कहानी इंसानियत के लिए एक सबक है कि मोहब्बत, साथ और कुर्बानी ही असल ताकत है। इबान हिम्मत नहीं आ रही। हॉस्पिटल के अंदर आप तस्वीरें एक साइड पे देख रहे हैं, कितने खूबसूरत कपल जो था उसकी, अब इब्राहिम हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहा, 2 दिन पहले इस दुनिया फानी से जा चुका है, लेकिन साथ ही तिलावत कुरान पाक लगाई गई थी, उसके साथ साथ वो भी तिलावत कर रहा था। जो इतना खूबसूरत नौजवान था, उसके जिस्म को अगर देखें तो देख कर रब जो याद आता है इंसान को कि रब चाहे तो एक सेकंड के अंदर, एक लम्हा, सेकंड भी बहुत बड़ा है, एक लम्हे के अंदर आप कुछ से कुछ हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें कि अगर अल्लाह ने ये ज़िंदगी, ये जवानी दी है तो अल्लाह ताला इसको जो है वो किसी भी बीमारी से महफूज रखे और बचाए। 2023 में कैंसर डायग्नोज के साथ लड़ते लड़ते 2 साल गुजर गए, हॉस्पिटलों की खाक छानी, हॉस्पिटलों में उसके साथ रही, हिफाजत थी इब्राहिम के साथ, लेकिन इब्राहिम जो है उसकी सांसों की डोरी टूट गई। देख लिया, मेडिकल डॉक्टरों के पास जाने के बाद इंसान 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद भी एंड में मर जाता है। मशीनों पे बिठा लिया जाता है, दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, बेस्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, फ़ीस बहुत लेते हैं। भाई अस्पताल में रोज़ाना का खर्चा होता है, बेड पे खर्चा, दवाई पे खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, फ़ीस का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, मतलब हर चीज़ खर्चा है और लोग पे करते हैं। एट द एंड रिज़ल्ट क्या था? मौत। डॉक्टर दोबारा ज़िंदा भी नहीं कर सकते, मतलब डॉक्टरों के पास गए, मर गए और मरने के बाद ज़िंदा भी नहीं हो सकते। ये थी एक साइड, कौन सी वाली साइंस की? मेडिकल साइंस की। अब सुनो दूसरी बात, स्पिरिचुअल साइंस की। यही चीज़, यही सब कुछ, इतना ही खर्चा, जोक भी लगा होगा, पता नहीं कितना $1000 खर्च हो गया हो, लाखों करोड़ों में लग गया हो, मुझे नहीं पता। यही खर्चा लगा लो अगर स्पिरिचुअल साइड पर होता, स्पिरिचुअल साइंस के माहिरीन के पास होता ना, तो कैंसर होता, टीबी होता, फालिज होता, कुछ भी होता, वो ख़त्म भी हो सकता था, और अगर बंदा मर जाए तो ज़िंदा भी हो सकता था। ये है स्पिरिचुअल और मेडिकल का डिफरेंस, पहले तो मैंने ये बता दिया। अब सुनो कि स्पिरिचुअल मेडिकल के डिफरेंस के लिए बंदा जाए किधर। मेडिकल का तो सबको पता है जी, दुनिया भर में इतने बड़े 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 डॉक्टर हैं, वो उससे पूछा, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। वीज़े की फ़ीस अलग, ट्रैवल की फ़ीस अलग, जाने आने की ख्वारी अलग। इसका आसान सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तानी मौलाना अबरार आलम घर से बैठे हुए रिमोटली लाइलाज मरीज़ों का इलाज करते हैं। मरीज़ को आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर बीमारी, क्या हर बीमारी, हर लाइलाज बीमारी का वो इलाज भी कर सकते हैं। प्लस ये कि वो मुर्दे ज़िंदा करने की भी ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब अगर बिलफर्स के मरीज़ मर भी गया, डॉक्टरों के, चलो डॉक्टरों के पास ही मर गया, वो ऑफ़र ये दे रहे हैं कि मरीज वो मुर्दे को ज़िंदा करवा सकते हैं उनके रवाई के। मुझे बताओ क्या है? एक तरफ है मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स और एक तरफ है स्पिरिचुअल साइंस का एक्सपर्ट। ये स्पिरिचुअल साइंस की एक्सपर्टीज़ ही तो है कि एक बंदा मुर्दे ज़िंदा करने की भी सर्विस दे रहा है, प्लस लाइलाज मरीज़ों को भी ठीक करने की सर्विस दे रहा है, और रिमोटली, ना मुर्दा ज़िंदा करने के लिए मुलाकात की ज़रूरत, ना लाइलाज मरीज़ ठीक करने के लिए मुलाकात की ज़रूरत। पब्लिक लेवल पर, सोशल मीडिया, पब्लिक फिगर भी है वो बंदा, काम भी कर रहे हैं दीन इस्लाम का, आलिम दीन भी हैं और रूहानी मुआलिज भी हैं। मजहबी, रूहानी, साइंस, मजहबी और रूहानी और कारोबारी, नफ्सियाती, जादू, जिन्नात वगैरह के मसाइल पर रहनुमाई भी करते हैं। इतनी सारी चीज़ें मिल तो रही हैं घर पे बैठे बैठे, और क्या चाहिए किसी को? ये हो, इनके इंतकाल हो, किसी और का इंतकाल हो, किसी के मरीज़ हों, बीमार हों, लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। भाई दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, कराओ अपने इलाज, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, मरोगे,
करोड़ों रुपए लगा के मर रहे हो, लाखों लगा के मर रहे हो। मेडिकल वालों पे तजुर्बे कर लिए ना, अब स्पिरिचुअल वालों के साथ भी तजुर्बे कर लो। बहुत है दुनिया में स्पिरिचुअल वाले, ये तो मैंने एक बताया, दूसरे बता देता हूँ। शाह हकीक बाबा, वो कब्र के अंदर हैं, उनकी कब्र के ऊपर जाना पड़ता है, मज़ार है, वहाँ पे उनकी रूह ऑपरेशन करती है, सर्जरियाँ करती है मरीज़ों के, लाइलाज मरीज़ों के ऑपरेशन सर्जरियाँ करते हैं। ये दूसरे हैं, ये भी पाकिस्तान में, तो दोनों पाकिस्तानी हैं। एक फ़िज़िकल तौर पे ज़िंदा है, दूसरे रूहानी तौर पे ज़िंदा है। दोनों हस्तियाँ मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। अब पूरी दुनिया के मरीज़ अगर अभी भी रुलते रहें, सिसकते रहें, तड़पते रहें, मरते रहें, मेरा तो कसूर नहीं है ना, है, मैंने तो बता दिया। बाकी जिसका दिल चाहे जो चाहे करे। सॉल्यूशंस प्रोवाइडर मौजूद हैं दुनिया में, सॉल्यूशन जिसको चाहिए राब्ते कर ले उनसे, चला जाए, मुलाकात करे, जो मर्ज़ी करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लेकिन गैर मुस्लिमों के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपनी मौत के बाद ऑपरेशन कर सकें, या ज़िंदा रहते हुए रिमोटली मुर्दों को ज़िंदा करने की सर्विस ऑफ़र कर सकें, या लाइलाज मरीज़ों को रिमोटली अपने झूठे खुदाओं की मदद से ठीक कर सकें। ये काम गैर मुस्लिम नहीं कर सकते, ये काम शिया और कादियानी भी नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ऑफ इस्लाम कर सकते हैं। और वो भी वो लोग जिन्होंने अल्लाह से ये ताकतें, ये इजाज़तें, ये चीज़ें हासिल कर ली हों तो, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता।